नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन को मजबूत करने में जुटी मांडू के निजी रिसोर्ट में 2 दिवसीय नव संकल्प शिविर शुरू। मिशन 2028 के तहत वरिष्ठ नेता विधायकों को सिखा रहे विभिन्न मोर्चों पर एमपी की बीजेपी सरकार को सड़क से सदन तक कैसे घेरें। आयुष्मान कार्ड से इलाज और आसान होगा। कैंसर, शिशु और हार्ट ट्रीटमेंट के पैकेज में बड़े बदलाव प्रस्तावित हैं। अब बार बार भर्ती से मिलेगी मुक्ति, इलाज में बढ़ेगा भरोसा। केंद्र की मोदी सरकार ने 3 साल पहले ही बढ़ा दी थी जन धन योजना के खाता धारकों की दुर्घटना में मौत पर मिलने वाली बीमा राशि, लेकिन बैंकों ने खाता धारकों को नहीं दी जानकारी। पत्रिका.com पर पढ़ें। कुणाल किशोर की चौंका देने वाली रिपोर्ट। उज्जैन जिले में गांवों में जलकर राशि जमा करवाने का चुनौती भरा काम अब महिलाएं अपने हाथों में लेने वाली हैं। वे हर महीने जल जीवन मिशन के उपभोक्ताओं के घर पहुंचेंगी और उनसे जलकर की राशि लेंगी। इसके एवज में उन्हें भी जमा जलकर राशि का 20% हिस्सा मिलेगा। एमपी में केन बेतवा लिंक परियोजना से एक बड्ढे टाइगर रिजर्व का बड़ा हिस्सा डूबेगा। इसके बदले मध्य प्रदेश के 8 जिलों में नया लैंडस्केप यानी जंगल विकसित होगा। इसका प्लान सरकार ने तैयार कर लिया है। जाने इसकी पूरी कहानी। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना महिलाओं के लिए चलाई जा रही मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं में से एक बड़ी योजना है। इसके तहत हर माह पात्र बहनों को 1250 रुपए भेजे जाते हैं। अब तक योजना की 26 किस्तें भेजी जा चुकी है और अब 27वीं किस्त जारी की जाएगी। इसके साथ रक्षाबंधन का शगुन भी मिलेगा। हर व्यक्ति की चीजों को लेकर अपनी पसंद होती है। यह पसंद कहीं ना कहीं उसके व्यक्तित्व को दर्शाने का काम करती है। अगर हम किसी भी व्यक्ति को जानना चाहते हैं तो उसकी पसंद के आधार पर जान सकते हैं। हमें केवल यह पता करना होगा कि व्यक्ति किन चीजों को पसंद करता है और किन चीजों को नहीं। हर माता पिता को अपने बच्चों से सबसे ज्यादा प्यार होता है। यह प्यार अलग अलग चीजों में झलकता भी है। चाहे बच्चों के लिए कोई चीज लानी हो, उसे प्यार दुलार करना हो या फिर नाम देना हो, हर चीज माता पिता बहुत प्रेम से करते हैं। नामकरण भी एक ऐसी ही चीज है जिसके जरिए माता पिता अपने बच्चों को खूबसूरत नाम देते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की एक बड़ी योजना है जिसके तहत 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को सालाना 6000 रुपए मिलते हैं। यह राशि हर 4 माह में 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपये के रूप में दी जाती है। यह पैसा केंद्र सरकार द्वारा डीबीटी ट्रांसफर के जरिए सीधे किसानों के खाते में भेजा जाता है। यह लाभ उन किसानों को मिलता है जिनके पास 2 हेक्टेयर तक जमीन है और जो भारत के नागरिक हैं। क्या गुरु मंत्र के बिना एयूएम नम शिवाय का जाप करना सही है? इस सवाल को लेकर अक्सर लोग उलझन में रहते हैं। जानिए प्रेमानंद महाराज ने इस पर क्या राय दी और क्या वास्तव में गुरु के बिना शिव मंत्र का जाप फलदायी होता है या नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान में भी एक ऐसा पवित्र स्थल है जो भगवान शिव से गहराई से जुड़ा हुआ है। यह स्थान है कटास राज मंदिर, जहां स्थित एक तालाब को लेकर मान्यता है कि वह भगवान शिव के आंसुओं से बना है। जब माता सती ने आत्मदाह किया था तब शोक में डूबे शिवजी के नेत्रों से आंसू निकले और उन आंसुओं से यह पवित्र तालाब बना। मंडी भाव में सब्जियों और अनाज की कीमतों में बड़ा बदलाव देखा गया है। खास तौर पर टमाटर, प्याज, सोयाबीन और गेहूं की रेट में तेजी और गिरावट दोनों दिखी। जाने आज की ताजा रेट लिस्ट और किन फसलों पर पड़ा है ज्यादा असर। सोना हर किसी के लिए खास होता है, चाहे शादी हो या तीज त्योहार। लेकिन आपने भी गौर किया होगा कि कभी कभी इसकी कीमत अचानक बहुत बढ़ जाती है। आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही 825 पदों पर विशेष पुलिस की भर्ती करने जा रही है। चयनित जवानों को मंडला, डिंडौरी और बालाघाट जिले में पदस्थ किया जाएगा। इनको शुरुआत में 25,000 रुपए महीने का मानदेय दिया जाएगा। इसकी अधिसूचना मध्य प्रदेश शासन ने जारी कर दी है।
प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी घुसपैठियों की धरपकड़ के बीच भोपाल पुलिस ने एक बांग्लादेशी नागरिक अब्दुल कलाम को गिरफ्तार किया है, जो नेहा नाम से रह रहा था। वह 8 साल से महिला किन्नर के वेश में यहां रह रहा था। भारत के हृदय प्रदेश में एक बार फिर स्थानों के नाम बदलने की चर्चा तेज हो गई है। प्रदेश की राजधानी भोपाल के कई स्थानों के नाम बदलने की मांग की गई, जिसे लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखे गए हैं। सोशल मीडिया पर फेम का भूत मध्य प्रदेश में भी सिर चढ़कर बोल रहा है। लाइक्स और व्यूज पाने के भूख में लोग खुद और अपने परिवार के सदस्यों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। ऐसे ही 2 मामले उज्जैन से सामने आए हैं। स्कूलों में शिक्षक समय से पहुंचे और नियमित रूप से पढ़ाई कराएं। इसके लिए शिक्षा विभाग अब ई-अटेंडेंस को सख्ती से लागू करने का मन बना लिया है। ऐसे में विभाग के संचालक ने सभी जिलों के कलेक्टर एवं ईएसपी को निर्देश दिए हैं कि यदि कोई इसका विरोध करता है तो उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाए। विभाग ने सभी अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति भी ई-अटेंडेंस के माध्यम से दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। भोपाल से लखनऊ उत्तर प्रदेश जाने वाले रेल यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलने जा रही है। भोपाल और लखनऊ के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करने की तैयारी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक शुरुआत में सिटिंग वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जाएगी। राजधानी भोपाल में विधायकों को अब अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त आवासीय परिसर की सौगात मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने श्रावण के पावन अवसर पर नवनिर्मित विधायक विश्राम गृह का भूमि पूजन किया। इन फ्लैट्स का निर्माण 159 करोड़ में होगा। कुल 5 फेज में 102 फ्लैट का निर्माण किया जाएगा। प्रत्येक फ्लैट का साइज करीब 2615 वर्ग फीट होगा, जिसमें 4 बेडरूम, ड्राइंग रूम, डाइनिंग एरिया, स्टडी रूम, मॉड्यूलर किचन और 2 बालकनी होंगी। पितृपक्ष के दौरान सिंधु एक्सप्रेस ट्रेन को रद्द करने के फैसले का विरोध हो रहा है। रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति के सदस्य मुकेश अवस्थी ने रेल मंत्री को पत्र लिखकर इस निर्णय पर आपत्ति जताई है और ट्रेन को फिर से शुरू करने की मांग की है। उनका कहना है कि पितृपक्ष में श्रद्धालु गया जाकर पिंडदान और तर्पण करते हैं और इस दौरान ट्रेनों में भारी भीड़ होती है। मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में कई स्कूलों में आदिवासी महिलाएं रसोइयां हैं, लेकिन दूसरी जाति के बच्चे उनके हाथ का बना खाना नहीं खाते और अपने घर से खाना लाते हैं। यह समस्या केवल शिक्षा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आंगनबाड़ी केंद्रों में भी वाल्मीकि समाज के बच्चों को पोषण आहार नहीं मिलता। मध्य प्रदेश के लाखों युवाओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। प्रदेश की मोहन यादव की सरकार अब सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने एक नई भर्ती प्रक्रिया का प्रारूप तैयार किया है, जिसमें अलग अलग विभाग के एक ही पद के लिए उम्मीदवारों को बार बार परीक्षाएं नहीं देनी होंगी। मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर 3 मौसम प्रणालियां सक्रिय हैं, जिसके चलते हवाओं के साथ नमी आने का सिलसिला बना हुआ है। इस वजह से अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश हो रही है। आज 11 जिलों में बारिश के आसार हैं। प्रदेश में अब तक 61% ज्यादा बारिश हो चुकी है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक सोमवार से बारिश की गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है।